अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार आलू वाले नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप इन्हें घर में किस तरह बआसानी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आलू वाले नान बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नान की डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, चीनी 1 टेबल स्पून, यीस्ट 1 टेबल स्पून, नीम गर्म दूध 1 गिलास। तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे 1 किलो। मिक्स करेंगे। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आटा यहाँ पे अरेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल और इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं और ये देखिए डो हमारी प्रिपेयर हो गई है। इस तरह से होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही हार्ड। और इसकी ये निशानी होती है कि ये हाथों के साथ चिपकना छोड़ देती है। अब हम इसकी टॉप पे ऑयल लगाएंगे। अब हम इसको रैपिंग शीट से कवर कर देंगे और राइस होने के लिए रख देंगे। चलिए हम चलते हैं इसकी स्टफिंग की तरफ। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए उबले और मैश किए हुए आलू 3 पाव। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि कुछ यूं हैं। नमक खसबे जायका, सुर मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, सुर मिर्च आध कुटी 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कट किया हुआ। अब हम इसमें डालेंगे खुशक धनिया 1 टेबल स्पून। इसको हम हाथों में अच्छी तरह से क्रश करके तो इसमें ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये चला गया। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल ऑयल 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू नान की स्टफिंग यहाँ पे तैयार है। दो घंटे हो गए हैं डो को रखे हुए और ये बहुत अच्छी तरह से राइस हो गई है। अब हम इसको बाउल में से निकाल लेंगे। हाथों को अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब इसके पेड़े बना लेंगे।
पेड़े मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको हाथों की मदद से फैला लेंगे इस तरह से। साइडें हमने इसकी पतली रखनी है और सेंटर से इसको मोटा रखना है। मीडियम से साइज का हम इसको बेल लेंगे हाथों की मदद से। अब हम इसमें स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग रखने के बाद अब हम इसको यहाँ से दोनों साइडों से पकड़ेंगे, ऐसे बंद करेंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे ऐसे। अब इस साइड से इस तरह से हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से बंद हो जाए। इसके बाद हम इस पे थोड़ा सा खुशक मैदा डालेंगे और अब हम फिर इसको हाथों की मदद से फैला लेंगे। जितना आपने नान बनाना हो, छोटा या बड़ा, उसके मुताबिक आप इसको इस तरह से इसी तरह राउंड में करते जाएं और इसको फैलाते जाएं। नान को बेलने के बाद अब हम इसको बेकिंग पैन में ट्रांसफर कर देंगे और फिर हम दोनों हाथों की मदद से इस तरह से इसमें होल से बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें थोड़े से सफेद तिल डालेंगे और चंद दाने कलवंजी के। ये डालने के बाद यहाँ पे एक अंडे की जर्दी है और 2 चम्मच दूध है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये इस पे लगा देंगे। अंडे और दूध का मिक्सचर अच्छी तरह से लगा देंगे। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए। नान हमारा यहाँ पे बेक हो गया है, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब मैं इसको निकाल लूँगी। नान यहाँ पे बेक हो गए हैं। अब हम इसको मेल्टेड बटर और धनिए के साथ गार्निश कर लेंगे। बहुत ही मज़े के बने हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। आई होप कि आपको, आपकी फैमिली को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।